नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड पुलिस में बड़ा फेरबदल, 15 एएसपी और 7 डीएसपी के तबादले। अंकिता भंडारी हत्याकांड न्याय यात्रा के लिए 8 फरवरी को होगी पंचायत। पूर्व सीएम हरीश रावत के घर हुई बैठक। उत्तराखंड में प्री एसआईआर के तहत 1 से 15 फरवरी तक विशेष अभियान। दूसरे चरण में युवा एवं महिला मतदाताओं की मैपिंग पर रहेगा फोकस। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2026 की तैयारियां शुरू। यात्रा से पहले सड़क चौड़ीकरण न होने सबसे बड़ी चुनौती। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की तैयारियां शुरू। GMVN गंगा रिजॉर्ट में 16 से 22 मार्च तक होगा आयोजन। उत्तराखंड में दिन में तपिश, सुबह शाम कपकपी, सेहत का दुश्मन बना मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। और देहरादून से खबर है, सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। मानसून से पहले बाढ़ रोकथाम कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रिवर प्रोटेक्शन और डिसल्टिंग की प्रगति की सचिवालय समीक्षा। राज्य में अब तक 708 चेक डैम का निर्माण पूरा हुआ है। अतिक्रमण हटाने और फायर लाइन सफाई पर भी जोर दिया गया है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। और देहरादून से खबर है, पूर्व सीएम हरीश रावत से मिले सीएम धामी। सीएम ने पूर्व सीएम हरीश रावत से की शिष्टाचार भेंट। डिफेंस कॉलोनी आवास पर पहुंचकर सीएम धामी ने जाना कुशलक्षेम। सीएम ने हरीश रावत के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की है।
और देहरादून से खबर है, सीएम धामी ने भगत सिंह कोश्यारी से की शिष्टाचार भेंट। पद्म भूषण सम्मान चयन पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई। देहरादून आवास पर पहुंचकर दी शुभकामनाएं। जनसेवा राष्ट्रनिष्ठा को मिला सम्मान। सीएम आंदोलन से संवैधानिक दायित्वों तक योगदान की सराहना की है। और देहरादून से खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम सुबह 11:35 पर मुख्यमंत्री धामी पहुंचेंगे कोटद्वार। सिद्धबली मंदिर कोटद्वार में दर्शन करेंगे सीएम। दोपहर 12:15 पर बर्ड फेस्टिवल में प्रतिभाग करेंगे। दोपहर 3:30 मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे और उत्तराखंड महोत्सव रोहिणी सीजन 2 में प्रतिभाग करेंगे। और खबर देहरादून से, जहां 420 मामले को लेकर सियासी हलचल तेज है। बाजपुर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में नामजद किए गए परिजनों को लेकर विधायक अरविंद पांडे ने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ से मुलाकात की और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। ये मुकदमा 20 जनवरी को दर्ज किया गया था, जिसमें विधायक के जीजा, बड़े भाई और चाचा के बेटे सहित कुछ पारिवारिक सदस्यों के नाम भी शामिल हैं।
मेरे फैमिली के लोगों पे एक 420 का और कूट रचित प्रमाण पत्र बना के या कागज बना के किसी को जान से की धमकी देने का ऐसा मुकदमा मेरे परिवार के लोगों पर लगाया गया है। तो उसी विषय को लेके आज मैं डीजीपी महोदय से मिला और मेरी मात्र इतनी मांग है कि जो मेरे फैमिली के लोगों पे मुकदमा लगा है, इस मुकदमे की जांच दोनों पक्षों का, मुकदमा लिखवाने वाले का भी और जिन पे मुकदमा लगा है उनके ऊपर, सभी के ऊपर, और उसमें मुझको भी शामिल किया जाए। मेरी और मेरे फैमिली लोगों की और मुकदमा लिखवाने वाले व्यक्ति की एक नार्कोटिक टेस्ट होना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए और ये बहुत जल्दी होना चाहिए। और खबर उनसे जहां उत्तराखंड शासन ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए एक साथ 18 पुलिस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया। इस व्यापक फेरबदल का सीधा असर हरिद्वार और रुड़की की पुलिस व्यवस्था पर सीधा पड़ रहा है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देहरादून से, जहां उत्तराखंड में धार्मिक स्थलों की मर्यादा और परंपराओं को लेकर एक बार फिर बहस तेज है। चारधाम यात्रा और आगामी अर्ध कुंभ को ध्यान में रखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति ने अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर सख्त रुख अपनाने की तैयारी शुरू की है और लंबे समय से धार्मिक संगठनों और समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से सनातन परंपराओं से जुड़े धामों की पवित्रता बनाए रखने के लिए स्पष्ट नियम बनाने की मांग उठाई जा रही है। ये जहाँ तक गैर हिंदुओं के जो हमारे जो धाम है इन पर प्रतिबंध की बात की है, पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे विपक्षी मित्र हैं और जो इस तरह से पूरे राज्य में और देश में जो है कि माहौल खराब कर रहे हैं कि गैर हिंदू की डेफिनेशन जो आर्टिकल हमारा संविधान जो हमें बताता है, आर्टिकल 25 के 2A B में और आर्टिकल 26 में
धार्मिक क्षेत्र में जो भी हमारी गतिविधियां होती हैं, जो भी हमारे सनातन धर्म के जो हमारे इस प्रकार के जो हमारे धाम हैं, और जो वहां पर हिंदू की जो डेफिनेशन है, गैर हिंदू और हिंदू की डेफिनेशन में जो हमारे सिख समाज और बुद्धिस्ट और हमारे जैन समाज, ये सभी हमारे हिंदुत्व के उसमें आते हैं। ये बहुत लंबे समय से मांग उठ रही थी। आप जैसे देख रहे हैं कि राज्य के अंदर जिस प्रकार से फिजा खराब करने की कोशिश की गई। और खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में आगामी एसआईआर से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की मैपिंग का कार्य तेजी से बढ़ रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीईओ डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि राज्य भर में अब तक लगभग 75% मतदाता मैपिंग का कार्य पूरा किया जा चुका है। और उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर प्रगति संतोषजनक है। आप जान रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य में हम लोग सभी को नमस्कार। राज्य में निर्वाचन विभाग की ओर से सभी मतदाताओं का जो एसआईआर से पूर्व की मैपिंग की प्रक्रिया है वो निरंतर जारी है। और वर्तमान में एसआईआर के प्रारंभ से पहले सभी मतदाताओं की मैपिंग की प्रक्रिया की प्रगति भी अभी अच्छी प्रतीत हो रही है। पूरे राज्य में 75% तक मैपिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है आज की प्रगति के अनुसार, और इसमें और बेहतर होने की भी संभावना है। और खबर उत्तरकाशी से, जहां उत्तरकाशी जिले के विकासखंड नौगांव अंतर्गत ग्राम कंसेरू में निर्माणाधीन एक सरकारी भवन वर्षों से अधूरा पड़ा है। कार्यदायी द्वारा शुरू किया गया ये भवन पिछले 3 से 4 वर्षों से खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। लाखों रुपए लागत खर्च होने के बावजूद ना तो निर्माण कार्य पूरा किया, ना इसकी सुध ली गई। खबर हरिद्वार से, जहां जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन ने लाइसेंसी हथियारों को लेकर सख्त रुख अपनाया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने साफ शब्दों में कहा कि लाइसेंसी हथियार अब शौक, रौब और दबदबे के प्रदर्शन का माध्यम नहीं बनेंगे। पर्सनल वेपन्स लोगों ने लाइसेंस के माध्यम से लिए हैं, उन सभी को डायरेक्शन दिए गए हैं, चेतावनी दी गई है कि वो जिस प्रयोजन के लिए लिए गए, सेल्फ डिफेंस आदि के लिए या फिर जिस भी तरीके से, उसका कोई भी ऐसा प्रदर्शन ना करें, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना लें। और एक सत्यापन भी हम करवा रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हथियार जो रखा हुआ, अगर उसका कोई भी क्राइम किया जाता है उसके द्वारा या फिर कोई अराजकता फैलाई जाती है तो उन पर हम लोग लाइसेंस कैंसिलेशन के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने का कार्रवाई। भारत सरकार के 2 से अधिक के लाइसेंस की उनकी सूची हमारे पास उपलब्ध है, उन सभी को नोटिस दे दिए गए हैं और मैक्सिमम केसेस में या तो लाइसेंस उन्होंने सरेंडर कर दिए, हथियार सरेंडर कर दिए। 1-2 केसेस अभी भी पेंडिंग है, उन पर भी हम कार्रवाई करते हैं। खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार सुबह घने कोहरे की चादर छाई रही, जिससे यातायात
व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई, जिसके चलते हाईवे पर चल रहे चौपहिया वाहन रेंगते नजर आ रही हैं। और खबर उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।